यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिया करते हैं। तो वहीं अधिकारी भी शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने यूपी के एसीएस अवनीश अवस्थी से खास बातचीत की है। सुनिए जरा बातचीत में क्या कुछ कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मोस्ट पावरफुल आईएएस अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। अवनीश जी अपर मुख्य सचिव गृह तो ही हैं, साथ ही साथ यूपीडा के भी चेयरमैन हैं। सर, तमाम ऐसी योजनाएं आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, तमाम ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसका एक पॉजिटिव परिणाम, सकारात्मक परिणाम आया है। अभी हाल ही में ड्रग्स को लेकर जो आप लोगों ने कार्रवाई की है, क्या है पूरी योजना, कैसे ड्रग माफियाओं पर आप लगाम लगाएंगे, रोकथाम करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जब 2017 में उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है तो उनका एक ही नारा था गृह विभाग के लिए, पुलिस के लिए, कि ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम। कानून व्यवस्था में सुधार हो, हर व्यक्ति को सुरक्षा मिले, चाहे महिला हो, किसान हो, गांव का गरीब जो है व्यक्ति हो, छात्र हो, छात्राएं हो। सुरक्षा सबसे मूलभूत, एक डेमोक्रेसी का मूलभूत जो है उसका आधार है। इसी क्रम में जो है विभिन्न कार्य किए गए। मुख्यमंत्री जी नित्य प्रतिदिन कानून व्यवस्था पर, कोई भी छोटी बड़ी घटना पर निश्चय ही जो है मार्गदर्शन भी देते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं। साथ ही साथ जो बड़े बिंदु हैं उन पर भी वो मार्गदर्शन हमारी पुलिस को आगे देते रहते हैं। एक बिंदु पर उन्होंने विशेष रूप से अभी बल दिया है, वो है ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ड्रग में जो माफिया जुड़े उन पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि जो ये हुक्का बार है, ये एक व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसको पहले हाईकोर्ट ने भी बैन किया था, इस पर भी सख्ती करने के लिए तो 3-4-5 दिन पहले उन्होंने पुलिस विभाग को, डीजीपी को, एडीजी, एलओ को निर्देशित किया कि हम एक अभियान चलाएं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। उसी कड़ी में गृह विभाग से भी आदेश जारी किए गए हैं कि अगले 7 दिन में जो है हर थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष ये रिव्यू कर लें कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर ड्रग या ड्रग से जुड़ा हुआ रहा है तो उसको चेक कर लें। यदि वो कहीं भी किसी भी रूप में जो है इन चीज़ों में अभी भी जुड़ा है तो बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे ड्रग माफियाओं के खिलाफ, ऐसे लोग जो तस्करी कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, प्रदेश के बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई अवश्य करके ये एक प्रमाण पत्र हर थाने से आए कि अब उनके क्षेत्र में कहीं भी ड्रग्स या अवैध शराब का कोई व्यापार नहीं हो रहा है। सर, इसकी रोकथाम को लेकर तो पहले भी नियम बने थे, लेकिन कुछ नए थाने वाने खोले जा रहे हैं या कानून तो पहले भी था कि ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाई जाए, इसमें नया क्या है? देखिए, एक पूरा केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया, एक पूरा एंटी नारकोटिक्स का एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीआईजी भी एक जो है इस पूरे अभियान को चलाने के लिए अलग से नियुक्त किए हैं। डीजीपी जो है इसके लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। बाराबंकी, गाजीपुर में जो है विशेष रूप से थानों पर विचार किया जा रहा है। एक पूरा सेटअप इंडिपेंडेंटली ड्रग्स और ड्रग्स के अवैध व्यापार को रोकने के लिए जो आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका निश्चय ही फ़र्क पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि हमारा यूथ आगे बढ़े, एजुकेशन से आगे बढ़े, स्किलिंग से आगे बढ़े, यूथ को सुरक्षा की भावना हो, लड़कियां भी जो है हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में आगे बढ़ें। तो ऐसे में इन यूथ को आगे बढ़ाने में ड्रग्स जो है एक निश्चय ही कहीं भी किसी भी देश में बाधक बनता है, ड्रग्स के सेवन। तो इस पर यूपी में पर्टिकुलरली विशेष रूप से कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने जो दिया है। अभी बहुत अच्छे जो है पकड़ भी हुई है। तो एक अभियान और फोकस जो उन्होंने दिया है, इसको आगे निश्चय ही बढ़ाया जाए। एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो यूपीडा के तहत जो तमाम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हो, चूँकि ऐसा माना जाता है कि जिस भी स्टेट में अगर सड़कें बेहतर हैं तो वहाँ का डेवलपमेंट दुगनी गति से उसकी बढ़ोतरी होती है। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या प्लान है एक्सप्रेसवे को लेकर, और कितने एक्सप्रेसवे डेवलप होने हैं, इससे क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखिए, अभी तो 2 एक्सप्रेसवेज का उद्घाटन हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिससे पूर्वांचल जुड़ा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिससे बुंदेलखंड जुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है गंगा एक्सप्रेसवे, उससे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ दिया जाए तो ईस्ट और वेस्ट यूपी का जो है पूरा क्षेत्र एक्सप्रेसवे से कवर करने का निर्देश दिया गया है। ये एक्सप्रेसवेज केवल रोड्स नेटवर्क ही नहीं है,
ये एक्सप्रेसवेज टूरिज्म को डेवलप करते हैं, ये एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डेवलप करते हैं, लॉजिस्टिक्स के एरिया में भी जो है इससे काम होता है। तो ये एक्सप्रेसवेज ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो है ये आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क इसलिए ज़रूरी है कि जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये इकॉनमी का जो स्केल है, इस स्केल को लाने के लिए हर सेक्टर में, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, रोड्स हो, पावर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, कहीं भी जहां भी संभव है ग्रोथ को पुश दिया जाए। एक्सप्रेसवेज ग्रोथ को पुश देने में विशेष लाभ देते हैं। सर, आपसे बात हो और बुलडोजर की बात ना हो तो मुझे लगता है बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का अभियान चला है, इसकी गूंज यहाँ ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिली। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के पास एक वीडियो आया जिसमें अमेरिका में बुलडोजर के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बुलडोजर को लेकर लोग योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो माफियाओं को रोकने के लिए, माफियाओं को खत्म करने के लिए ये जो अभियान चल रहा है, ये कितना सफल अभियान मानते हैं इसको आप? देखिए, यूपी में गैंगस्टर एक्ट पहले से है, 85-86 से गैंगस्टर एक्ट लागू है। हर वर्ष जो है लगभग 15-20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति कभी जब्त नहीं होती थी। आज की तारीख में पिछले 5 साल में लगभग 3,300-3,400 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं की, गुंडे बदमाशों की, गैंगस्टर्स की जब्त हुई है। गैंगस्टर एक्ट में नई नियमावली लागू की। कोर्ट्स ने कहा अब नियमावली बनाइए, फेयर कार्य करिए, यानी कहीं भी कार्रवाई हो तो गैंगस्टर के खिलाफ ही कार्रवाई हो। तो ऐसे में नई नियमावली भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, उसको हमने लागू किया है। हर जिला मजिस्ट्रेट, हर पुलिस कप्तान बहुत केयरफुली ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो समाज के लिए निश्चय ही जिनसे समाज के लॉ एंड ऑर्डर पर प्रभाव पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 2 इश्यूज इंपॉर्टेंट है। एक, सामान्य नागरिक अगर कहीं है, महिला है, किसान है, छात्र है, छात्रा है, तो उसको कानून के राज में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। और दूसरा उसका पहलू ये है कि यदि सुरक्षा का भाव जगाना है तो क्रिमिनल्स में जो है भय हो, और क्रिमिनल्स में जो है क्राइम आगे करने में या किसी की संपत्ति जब कब्जा कर लें, कहीं मौके पर जाके सरकारी ज़मीन पर जो है गांव सभा की ज़मीन पर भट्टा बना लें, इस तरह की चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री जी का एक विज़न था कि हम क्रिमिनल्स पर ज़ीरो टॉलरेंस रखें। पुलिस फोर्स को मजबूत किया गया है, पुलिस को टेक्नोलॉजी सेवी किया गया है, पुलिस पर ग्राउंड पर मोबिलिटी बढ़ाई गई है, 112 को और मजबूत किया गया है। उसी कड़ी में जो है माफियाओं पर भी बहुत मजबूती से कार्य हुआ है। और ऐसे में यदि किसी भी क्रिमिनल ने कोई संपत्ति अर्जित की या कोई ऐसा निर्माण किया है जो इलीगल है, तो ऐसे निर्माण को कानून के दायरे के अंतर्गत नोटिस देकर जो है उसको ध्वस्त भी किया जा रहा है। मामला कई बार लोग न्यायालय में भी ले गए हैं, माननीय न्यायालयों के समक्ष भी हमने अपनी बात रखी है। लेकिन किसी भी सूरत में यदि अवैध निर्माण होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे जितना बड़ा अवैध निर्माण हो, चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है। ब्यूरोक्रेसी में आपकी छवि ऐसी कि काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, तो लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं जो शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अभी मुझे पता चला कि मेरठ में एक कोई संस्था है, उसके थ्रू एक स्कूल चलता है और उसकी पूरी देखरेख आप करते हैं, लगातार वहाँ जाते भी हैं। वहाँ के बच्चे जो है वो काफ़ी आगे भी गए, बहुत सारी नौकरियों में हैं, जॉब कर रहे हैं। तो वो कब, क्या संस्था है, कब आपने उसकी शुरुआत की थी? देखिए, मैं जिला मजिस्ट्रेट था मेरठ में, तो हमारे जानने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, डॉक्टर अविनाश अलग। उन्होंने जो है ज्ञानोदय एक स्कूल खोला। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो रैग पिकर्स के जो बच्चे हैं उनको जोड़कर उनको पढ़ाई जो है घंटे 2 घंटे कैसे जो है शिक्षा दे सकते हैं, किसी न किसी रूप में छोटे स्तर से स्टार्ट करके अब जो है उन्होंने बहुत बड़ा अपनी संस्था बनाई है। इस ज्ञानोदय विद्यालय के 5वें साल के उपलक्ष्य पर, 10वें साल के उपलक्ष्य पर, 15 साल पूरे होने पर, और अब 20 साल जो है कोविड काल में हुआ, तब तक हम हर वर्ष उनसे जुड़े रहे हैं। बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है, अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अगर शहरी क्षेत्र देखें तो ये जो बिल्कुल लोअर तबके के जो व्यक्ति हैं, परिवार हैं,
इनके बच्चों को अगर हम लोग पढ़ा सकें तो निश्चय ही अंतिम बच्चों को हम पढ़ा सकेंगे। ऐसे बच्चे जो करीब 15 साल पहले 20 साल पहले इन विद्यालयों से पढ़े हैं, आज होटल में नौकरी कर रहे हैं, आज एक कहीं अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। ये मेरा एक सपना भी है कि छोटे छोटे बच्चे जो भी जहाँ भी किसी भी गरीब परिवार के हैं, उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा अगर दी जाएगी तो वो देश में अपना नाम करेगा। मुख्यमंत्री जी का भी एक विज़न है कि हर छात्र को, हर बच्चे को हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। बेसिक पहला चरण होता है शिक्षा का, इसको और मजबूत करके आगे स्किलिंग पर भी और ध्यान देकर एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाकर, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाकर हमको अपने यूथ को आगे बढ़ाना है। ये मेरा भी एक विचार है कि इसमें जहाँ भी कहीं भी योगदान किसी का भी छोटा बड़ा कहीं भी हो, उस पर हम लोग लगे रहना चाहिए, जिससे हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो अवनीश अवस्थी जी थे, एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, और जिस तरह से इन्होंने सरकार के एजेंडे के बारे में बताया कि लगातार सरकार चाहे माफिया हो उनको लेकर जो एक्शन कर रही है या फिर जो और विकास के काम है उन पर सरकार लगातार फोकस है और लगातार काम कर रही है, आगे भी ये जारी रहेगा। कैमरामैन जुबैर के साथ राजबीर सिंह, जेके न्यूज़, लखनऊ।